गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा दिनकर का परिवार अपने पति और पिता की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ अपना जीवन यापन कर रहा था। अरे बेटा तू आ गया। हाँ माँ। आ बैठ खाना खा ले। हाँ माँ, मैं अपना बस्ता रख कर आता हूँ। आ बेटा तू भी आके खाना खा ले। आ रहा हूँ माँ। अरे नुनुआ तू भी आ जा। Như là cạnh lên Bạn ăn cho nó đi cạnh để cho tôi vần Nhớ nó Nhiều mà Nhiều mình thì quên cái đó माँ एक रोटी और देना। हाँ बेटा रुक लाई। Hả? अरे रोटी तो और नहीं है, अब क्या लूंगा? Ồ bà sẽ đi माँ मेरी रोटी उसे दे दे, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा तू खा। नहीं माँ उसे दे दे, मैं नहीं खाऊंगा, दे दे उसे। ठीक है बेटा, ले बेटा। Ê कुछ सालों के बाद माँ 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 तू रो क्यों रही है माँ? हाँ बेटा बोल। माँ क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, तुम लोगों के भविष्य की चिंता। माँ तू चिंता ना कर, घर की बागडोर अब मैं संभालूंगा। अब मैं नुनुआ को पढ़ाऊंगा, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा, तू चिंता ना कर। तू ऐसे रोया ना कर माँ, मैं घर की बागडोर संभालूंगा। घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। माँ तू चिंता ना कर, रो मत ऐसे माँ, उठ। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे। कुछ समय बाद जा बेटा, मन लगा कर पढ़ना, खूब तरक्की करना। ठीक है माँ। Thôi em ăn cái bánh भाई मन लगा के पढ़ना, घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा, तू मन लगा के पढ़ जा। ठीक है भैया। पढ़ाई पूरी करने के बाद पढ़ाई तो मैंने पूरी कर ली, अब नौकरी ढूंढनी होगी मुझे। Yeah Yêu quá Ồ Cô bác Yêu quá em Mặn thôi em घर की जरूरतें और जिम्मेदारियां मुझ पर हैं और मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। एक बार पुनः प्रयास करता हूँ। नौकरी मिल गई, मुझे प्रधान अध्यापक के पद की नौकरी मिल गई। अब मैं घर की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा। दिनकर का जीवन शैली बदल चुका था। वह आर्थिक रूप से भी अपने परिवार का सहारा बन चुका था, किंतु देश में चारों ओर देश में गोरी हुकूमत विद्रोह छिड़ चुका था। सभी क्रांतिकारियों देश के लिए सभी एक हो चुके थे। अरे दिनकर, हाँ क्या तुम्हें पता है देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हाँ तो ठीक है। तुमसे अच्छा लिखते भी हो, तो तुम कुछ क्यों ना ऐसा लिखो जिससे कि देश में क्रांति की लहर जग जाए। हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना ही चाहिए और मैं लिखूंगा। पर इसकी शुरुआत कहाँ से करूं? हाँ, प्रकाश पत्रिका, जैसा कि नाम है प्रकाश, जो सूर्य से आता है। और मैं तो हूं ही रवि सिंह का बेटा, तो मुझ में भी वो सूर्य सा तेज है। और आज से मैं दिनकर के नाम से लिखूंगा, और अब से मेरा नाम होगा रामधारी सिंह दिनकर। अरे काका, आप यहाँ? मैं अपने बच्चों का दाखिला क्रांतिकारियों के बनाए गए विद्यालय में कराने जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजों के बनाए गए विश्वविद्यालय में नहीं कराऊंगा। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों का दाखिला इन क्रांतिकारियों द्वारा बनाए गए विद्यालय में करवाऊं। मैं भी नहीं करूंगी इन दोनों के घर में काम, मैं अपना खेती बाड़ी करूंगी। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ गोरी हुकूमत के खिलाफ है, अरे क्रांतिकारी से नाल है। मैं भी अंग्रेजों के बनाए गए द्वारा विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ूंगा, क्रांतिकारियों के द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। मैं भी इन लोगों के साथ हूँ, मैं भी गोरी हुकूमत के खिलाफ हूँ। हम सब एक साथ के खिलाफ हैं।
दिनकर अपनी कृतियां लिखते हुए कृष्ण की चेतावनी। वाह, देखो हमारी सभा में द्वारिकाधीश पधारे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप काम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य सब दिन से होता है, देख क्या है आगे क्या होता है। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर Ano इसमें kami, भी आधा हो, kami. दे दो केवल 5 ग्राम Ako. तू अपनी धरती तमाम। Kaya हम वही किसी से खाएंगे, पर जम पर रसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी तेरे सभा Ano? आदि समाप्त के रसीना। उर्वशी को दिखाते हुए नारायण नारायण। पृथ्वी लोक पे एक राजा रहता है जिनका नाम पुरूरवा है। उनकी चमक स्वर्ग लोक तक आती है। उनके जैसा राजा पूरे ब्रह्मांड में नहीं। नारायण नारायण। ऐसा राजा तो मैंने